हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ फ़ायज़ा और इस चैनल में आपको हिंदी भाषा फ़ारसी में सिखाती हूँ और फ़ारसी भाषा हिंदी में सिखाती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ, बर्तनों के नाम। जो हम नॉर्मली किचन में बर्तन देखते हैं उनके नाम, जो बर्तनों के नाम फ़ारसी में बताऊँगी और वाक्यों के साथ बताऊँगी, शब्द और वाक्य दोनों। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला शब्द है पतीला। पतीला या भगोना, जिसको हम फ़ारसी में कहेंगे दीग या क़ब्लमे। दीग या क़ब्लमे। जैसे कि ख़्वाहरम दीग बुज़ुर्ग ख़रीद। ख़्वाहरम दीग बुज़ुर्ग ख़रीद, इसका मतलब है मेरी बहन ने एक बड़ा पतीला खरीदा। अगला शब्द है कटोरा। कटोरा को हम फ़ारसी में कहेंगे खौसे। खौसे। जैसे कि खौसे शीशेई गिरान است। खौसे शीशेई गिरान است, इसका मतलब है कांच का कटोरा महंगा है। अगला है प्लेट या थाली, जिसको हम फ़ारसी में कहेंगे बुशक़ब। 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 जैसे कि बुशक़ब शीशेई शिकस्त। बुशक़ब शीशेई शिकस्त, इसका मतलब है कांच की प्लेट टूट गई। उसके बाद है चम्मच। चम्मच को हम फ़ारसी में कहेंगे क़ाशुक़। 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 जैसे कि من قاشق چوبی را برداشتم. من قاشق چوبی را برداشتم, इसका मतलब है मैंने लकड़ी का चम्मच उठाया। फिर अगला शब्द है फोर्क या कांटा, जिसको हम फ़ारसी में कहेंगे छांगल। छांगल। जैसे कि छांगल प्लास्टिकी روی زمین افتاد. چنگال پلاستیکی روی ज़मीन افتاد, इसका मतलब है प्लास्टिक का कांटा ज़मीन पर गिर गया। अब उसके बाद है चाकू। चाकू को हम फ़ारसी में कहेंगे चाकू। 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 जैसे कि चाकू वसीले खतरनाकी است. चाकू वसीले खतरनाकी است, इसका मतलब है चाकू एक खतरनाक उपकरण है। फिर उसके बाद है गिलास। गिलास को हम फ़ारसी में कहेंगे लीवान या प्याले। लीवान या प्याले। जैसे कि برادرم لیوان خود را شکست. برادرم لیوان خود را شکست, इसका मतलब है मेरे भाई ने अपना गिलास तोड़ दिया। फिर है खर्चुल या खर्ची, जिसको हम फ़ारसी में कहेंगे मलाक़े। 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 जैसे कि این ملاقه چوبی را می‌خرم. این ملاقه چوبی را می‌خرم, इसका मतलब है मैं ये लकड़ी की खर्चुल खरीदूंगा या खरीदूंगी। अगला शब्द है नमकदानी। नमकदानी को हम फ़ारसी में कहेंगे नमकदान। नमकदान। जैसे नमकदान नमक ندارد. नमकदान नमक ندارد, इसका मतलब है नमकदानी में नमक नहीं है। फिर अगला शब्द है केतली। केतली को हम फ़ारसी में कहेंगे खितरी। खितरी। जैसे दाखिल खितरी आब बरीज़. दाखिल खितरी आब बरीज़, इसका मतलब है केतली के अंदर पानी डालो। अगला शब्द है गैस स्टोव। गैस स्टोव को हम फ़ारसी में कहेंगे उजाक़-गॉज़। 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 जैसे कि ما یک اجاق‌گاز نو خریدیم. ما یک اجاق‌گاز نو خریدیم,
इसका मतलब है हमने एक नया गैस स्टोव खरीदा। अगला शब्द है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन को हम फारसी में कहेंगे मोइथोबे। मोइथोबे, जैसे कि مادرم مایتابه را روی اجاق گاز گذاشت. مادرم مایتابه را روی اجاق گاز گذاشت. इसका मतलब है मेरी माँ ने फ्राइंग पैन को गैस स्टोव पर रख दिया। अगला शब्द है चायदानी। चायदानी को हम फारसी में कहेंगे कुरिये चाय। कुरिये चाय, जैसे कि दाखिल कुरी चाय दुरुस्त میکنم। दाखिल कुरी चाय दुरुस्त میکنم। इसका मतलब है मैं चायदानी के अंदर चाय बनाती हूँ। मैं चायदानी के अंदर चाय बनाती हूँ। फिर अगला शब्द है टोकरी। टोकरी को हम फारसी में कहते हैं साबाद। साबाद, जैसे कि من سبزی را داخل سبد شستم. من سبزی را داخل سبد شستم. इसका मतलब है मैंने टोकरी में सब्जी धोई। फिर अगला शब्द है फ्रिज। फ्रिज को हम फारसी में कहते हैं यखचाल। यखचाल, जैसे कि ما یخچال جدید خریدیم. ما یخچال جدید خریدیم. इसका मतलब है हमने नया फ्रिज खरीदा। तो दोस्तों उसके बाद है मिक्सर। मिक्सर को हम फारसी में कहते हैं हमज़न या मखलूत कुन। हमज़न या मखलूत कुन, जैसे कि मखलूत कुन या हमज़न او खराब شد. मखलूत कुन या हमज़न او खराब شد, इनमें से कोई एक बोलेंगे। इसका मतलब है उसका मिक्सर खराब हो गया। अब अगला शब्द है जग। जग को हम फारसी में कहेंगे फॉर्च। फॉर्च या जग, जग, फॉर्च या जग, जैसे कि फॉर्च آب را روی میز بگذار. फॉर्च آب را روی میز بگذار. इसका मतलब है पानी का जग मेज़ पर रखो। अगला शब्द है ट्रे। ट्रे को हम फारसी में कहेंगे सीनी। सीनी, जैसे कि सीनी آهنی بزرگ را بیاور. सीनी آهنی بزرگ را بیاور. इसका मतलब है लोहे की बड़ी ट्रे ले आओ। अगला शब्द है ओखली। ओखली को हम फारसी में कहेंगे هاون. هاون، هاون، जैसे कि خواهرم فلفل سیاه را در هاون خرد کرد. خواهرم فلفل سیاه را در هاون خرد کرد. इसका मतलब है मेरी बहन ने काली मिर्च को ओखली में पीस लिया। अगला है कप। कप को हम फारसी में कहेंगे फिंजान। फिंजान, जैसे कि फिंजान مادر بزرگ چای ندارد. फिंजान مادر بزرگ چای ندارد. इसका मतलब है दादी के कप में चाय नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ बर्तनों के नाम फ़ारसी भाषा में। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जो फ़ारसी भाषा सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो का फ़ायदा उठाए। और दोस्तों अगर आपको कोई और अपना ओपिनियन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।